गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में नीट का पेपर सॉल्व कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट का। पहले हम लोगों ने किया 88 टू 2000, फिर हम लोग 2000 से 2010 तक किए। आज 2010 से 19 तक का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बिना लेट किए मैं ओझा सर आपको केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट का 2010 से आगे तक का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2011 से और फिर आएंगे 19 की तरफ। तो 2011, इसका मतलब आज हम लोगों के पास 16 क्वेश्चन है, ठीक है। Which has the maximum number of molecules among the following? देखिए ये 8 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम SO2, 44 ग्राम CO2 ऐसे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्या होगा आपका, इधर मैं लिखता हूँ 8 ग्राम हाइड्रोजन 8/2 64, यानी 64 बाई क्या होगा, ये 16, ये 32, तो कितना हो जाएगा, तो 64, ये 44/44 और ये 48/48। तो ये सब एक एक मोल हैं, सबसे ज्यादा मोल इसी में हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3? The concentrated acid is 70% HNO3। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर। क्या कह रहा है आपसे, पहले इसको भूल जाइए, पहले ऊपर देखिए, कह रहा है मोलरिटी दिया हुआ है कितना, 2 मोलर, ओके, और वॉल्यूम दिया है 250 ml। तो कह रहा है कितना ग्राम हम लेंगे। तो हमें क्या मोलरिटी का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, W/mV × 1000। मोलरिटी कितना दिया है बच्चों, 2 मोलर, 2 ही दिया है ना, हाँ। W निकालना है, मोलर मास HNO3 का कितना होता है, कितना, क्या होगा, 8 4 12 1 13 और 4 1 5 1 6, 63 और ये 250 और ऊपर 1000, ये क्या होगा 4 टाइम्स और ये क्या होगा 2, यानी हमारा W कितना होगा 63/2। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, आपसे वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इम्प्योर है, 70% है, यानी पता नहीं W × 70/100 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 63/2, यही तो कह रहा है। तो हमें यही W निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे, इस 2 से ये 5 टाइम्स जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, हमारा W आ जाएगा कितना आएगा, 63/7 × 5, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 टाइम्स आएगा क्या, तो 45, और कोई ऑप्शन है क्या इसमें 45, बिल्कुल है, इसलिए हो गया पहला ऑप्शन। तो ये 2013 का क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सेस AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 molar solution of dichlorotetraquachromium third chloride. तो the number of moles of AgCl precipitated would be, आइए देखते हैं। कह रहा है AgNO3, इसके साथ रिएक्शन क्या कराया गया, देखिए जरा, क्रोमियम है, डाई क्या बोला है, डाई क्लोरो और टेट्रा एक्वा, ये और ये, ओके। और क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो इस पे +3 कब होगा, जब एक और Cl होगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ AgCl बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके एक मोल से कितना बनेगा, एक ही मोल बनेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एक्सेस, ये एक्सेस है, क्वेश्चन जरा समझ लीजिए, कह रहा है ये एक्सेस है, इसके बारे में कह रहा है कि ये 100 ml है
और 0.01 मोलर है, नहीं तो कह रहा है ये कितने मोल बनेंगे इसका मोल। तो भाई जाहिर सी बात है जिसका जितना मोल इसका रहेगा उतना ही मोल उसका भी होगा। तो इसके कितने मोल हैं आइए देखते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम इनटू 1000। तो मोलरिटी दिया है 0.01 मोल इनटू 1000, वॉल्यूम कितना है 100। ओके तो इससे ये कैंसिल कर दो, 10 इक्वल टू कितना आया 001 आया। तो जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल GnO3 बनेगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.001, यानी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2013 का है और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए देखें। क्वेश्चन कर रहा है 6.02 into 10 to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. Okay, तो the concentration of solution is okay। तो देखिए यहाँ क्या दिया मॉलिक्यूल, तो क्या हम मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे 6.02 10 to the power 20 और 6.02 10 to the power 23 है ना। तो ये कितना हो जाएगा सब कैंसिल और ऊपर हो जाएगा इतना इतना मोल। तो अब हमें मोलरिटी पूछ रहा है, बड़ा मोलरिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है। इतना मोल आ गया, यहाँ मोल लिखिए, नीचे क्या लिखेंगे आप वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, यहाँ क्या लिखेंगे 1000, यही ना। तो ये 20 से 20 कैंसिल और हमारा आंसर क्या आ गया -2 का मतलब होता है 0.01 है ना। तो ये आ गया मोलरिटी। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 13 अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये 14 का है। 14 से धीरे धीरे हम लोग 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वल masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degree centigrade in identical condition। ठीक है, the ratio of volume of gas है जितना इतना इतना would be। देखिए हमें पता है अवोगाड्रो के रूल के अनुसार क्या होता है, होता क्या है अगर STP हो या अगर टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ चेंज ना हो, तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो मोल के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमें करना क्या है, इन सबका मोल का रेशियो ले लेना है। किसका किसका कह रहा है, H2O2 और मीथेन है, तीनों का मोल का रेशियो इक्वल मास है W। तो मान लीजिए 1 अच्छा चलिए W लिखते हैं। तो इन्हीं का बस रेशियो ले लेना है। यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 32 और यहाँ क्या होगा 16। तो ले लीजिए जरा। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। ये 1 या तीनों का एलसीएम क्या होगा 32 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या होगा 16, अरे 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ना 16, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। तो हमारा यही आंसर आएगा। कोई ऑप्शन है क्या 16, 1 और 2 तो है। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है नीट 2014 का। तो ये भी आसान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि 14 में और आया है कि अब 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अभी भी 14 ही है और क्वेश्चन कर रहा है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम O2 इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूं। अब ये क्या कर रहा है, ये है 1 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.56 ग्राम, है ना। ठीक है, which reactant is left in excess, okay, and how much। तो कह रहा है कौन सा जो है एक्सेस बचेगा और कितना बचेगा, ये पूछ रहा है। तो ये लिखते हैं कौन सा बचेगा और कितना बचेगा। तो यहाँ कैसे निकाले हैं, 1 बाई मैग्नीशियम का कितना होता है 24, ये इतना मोल होगा और ये कितना होगा
32, यही ना। तो अब हमें देखना होगा कि पहला तो लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो आप जरा सोचिए लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा अगर सॉल्व करें तो, या आप ऐसे करिए, सॉल्व करने से बढ़िया लिमिटिंग रीजेंट तो हम निकाल ही लेंगे, वो आसान है, लेकिन ये भी कह रहा है कि कितना बचेगा। तो हम लोग करते क्या है ना, डिवाइड करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है यहाँ। तो ये पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 आएगा, फिर 0 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 24 होगा 96 होता है ना, हाँ यही होता है। यहाँ आएगा 4 और 0, और फिर कितना आएगा आपका 24, 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। हम मान लेते हैं 2, तो फिलहाल हम इसको करते हैं 0.042। ओके, दूसरे को भी देखते हैं जरा उसकी क्या स्थिति है। अगर बहुत क्लोज दोनों हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगी, है ना। तो ये कितना है, इतना, और ये कितना है 56। तो जरा देखिए यहाँ है पॉइंट, तो यहाँ आया 0 0 0। ओके, अब क्या हम करेंगे, इसको ये 1 बार में जाएगा तो यहाँ क्या होगा इतना। तो अब क्या आएगा यहाँ 2 और यहाँ 4 और यहाँ 0 0, ठीक है, फिर एक 0 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा, ये 3 और ये 3 तो है ही, तो ये कितना जाएगा 5 बार में। ओके, तो 5 बार में नहीं, 5 बार में नहीं, 6 बार, 7 बार में भी चला जाएगा, सॉरी 8 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 8 3 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों 0.17। अब हम यहीं से देखते हैं, तो ये कितना है इतना मोल, और ये कितना है इतना मोल। लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो इसके इतने मोल से इसका कितना चाहिए, इसका इतना चाहिए, है ना। और ये है कितना इतना, यानी यही एक्सेस है, और ये है लिमिटिंग रीजन। तो हमसे पूछ रहा था लिमिटिंग नहीं, पूछ रहा है कि कौन सा एक्सेस है। तो कोई बात नहीं है, ये इतना तो समझ गए कि हम लोग एक्सेस कौन सा है, ये मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हो गया 0.034, यही ना, मैग्नीशियम हो गया, यानी ऑक्सीजन वाले दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम होगा। अब मैग्नीशियम कितना कह रहा है एक्सेस है, कितना एक्सेस है। तो यार ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है कि जिससे आपको लगे कि मैं कह दूं यही होगा, नहीं। तो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये एक्सेस क्या कह रहा है, अच्छा ग्राम दिया हुआ है, सॉरी ये तो मोल है ना बच्चों, तो ठीक है, ये हो गया आपका 0 1 यहाँ 1 0 इतना मान लीजिए हुआ। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अप्रोक्सी आएगा, ये कितना हो जाएगा 8 होगा 32 और 8 दूनी 16 3 19, यही ना। और यहाँ 3 के बाद 0.192, तो आपका आंसर आएगा ये, क्योंकि 19 तो नहीं आएगा 16 आएगा, इतना तो आएगा ही नहीं कभी, है ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन हो गया। देखिए इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बार बार मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी अभी 2014 का ही है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मूल कॉन्सेप्ट से हर साल 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आइए 14 का देखें, कह रहा है व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with, देखिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लिया, है ना। H2 और Cl2 दिया हुआ है, ये कितना दिया है बच्चों 22.4 लीटर, और Cl2 कितना दिया है 11.2 लीटर, और दोनों से क्या कह रहा है बनेगा HCl, HCl रही है। तो कह रहा है कि द मोल ऑफ HCl इक्वल टू, हाँ कितने बनेंगे जरा देखिए,
एसटीपी की बात है तो यहाँ डिवाइड करिए 22.4 से, ये कितना है 1 मोल, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे 22.4 मोल से, ये कितना है हाफ मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, यही, तो यही तो बताएगा वो कितना बनेगा। 1 से 2 बनेगा तो हाफ से कितना बनेगा 1 मोल, तो ये बनेगा 1 मोल यानी 22.4, अच्छा 22.4 नहीं, मोल में ही आंसर बताना है, तो ठीक है, आंसर आ गया हमारा 1 मोल। ठीक है, तो चलिए 2014 के हमारे 2 या 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, और ये भी 2014 ही है। आइए, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस इतना ml ऑफ O2। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हैं कि दोनों सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेस करें, इसका मतलब वो ग्राम इक्विवेलेंट देखना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेसेड बाय क्वांटिटी इतना। तो पहले कह रहा है O2 को क्या कह रहा है कि O2 का 5600 ml जितना डिस्प्लेस कर रहा है, तो जितना डिस्प्लेस माने, आइए देखते हैं इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, या अगर ग्राम इक्विवेलेंट में वैसे दिक्कत है तो 2400 है ना, तो ये देखिए ये कैंसिल हुआ और ये कितना आ गया बच्चों 1/4, क्या 1/4 क्या आया ये मोल। हाँ, तो इतना मोल आ गया। आप चाहते तो डायरेक्ट वहीं से कर लेते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना मोल आया। इतना मोल माने क्या होता है 1/4 इंटू 232 होता है, यानी कितना 8 ग्राम, और 8 ग्राम माने 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब हमें उसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना होगा सिल्वर का, तो सिल्वर का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है 108, तो आंसर हो गया हमारा 108 बिना किसी दिक्कत के, है ना। चलिए, तो ये भी आसान है। तो ये नीट 2017 का है। A hydrocarbon contains 85.7% of carbon and 14.3% of hydrogen. If 42 mg of the compound contains 3.01 into 10^20 molecules, the molecular formula of the compound will be। हाँ, देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो इसमें फंसेगा उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए हम बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि 42 mg कितना है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3.01 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, यही ना, इतना। तो हमारा 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसका मास कितना हो जाएगा सोचिए, इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना, तो एक मॉलिक्यूल का मास इतना बाई इतना, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास 42/3.01 10⁻20 into 6.02 10⁻23। तो ये क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 आया, तो हमारा क्या आ गया 84, और 10⁻³ माने इतना mg, तो इसको क्या लिख सकते हैं 84 ग्राम। अब जरा सोचिए 84 ग्राम में तो कौन सा आंसर हो सकता है, क्या कभी ये 84 होगा, 12 या 24 कभी नहीं होगा, ये 12 या 36 ये भी नहीं होगा, और ये होगा 72 और 12, तो यही होगा आंसर। तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ऊपर वाला बेकार में दिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2017 हो गया। अब V17 है, ओके, तो आइए अभी भी 17 है। in which case is number of molecule of water is maximum। तो कर इतना ग्राम है, ये इतना ml है, इसमें ज्यादा होंगे, सबको मोल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहला कितना होगा 18/22400 इतना मोल। सेकंड क्या कह रहा है 18 वाटर कितना होगा 18 इतना मोल। थर्ड क्या कह रहा है, ये तो खुद कह रहा है 0.001 मोल, और ये कह रहा है 0.0024 लीटर वाटर, यानी इसको भी अगर 22.4 से डिवाइड कर दें तो ये भी आएगा। आइए अब देखते हैं, इसमें हमें यही देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा है। तो आइए देखते हैं ज्यादा कौन सा लग रहा है आपको,
ये कितना होगा 0.01, और मुझे लग रहा है कि इन सब में सबसे छोटा यही है, तो यही है सबसे बड़ा, सॉरी सबसे बड़ा वही है, इसलिए 0.18 ग्राम यही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। यहाँ करा मिक्सर ऑफ 2.3 फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, आइए हम पहले लिख लें फॉर्मिक एसिड। हाँ, और क्या कह रहा है ऑक्सैलिक एसिड, ये भी लिख लें, दोनों का मिक्सर है और दोनों कितने हैं 2.3 ग्राम, ये 2.3 ग्राम है और ये 4.5 ग्राम है। ओके, H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो गैस निकल रहा है उस गैस में KOH से पास करा दिया गया उस गैस को। वेरी गुड। तो वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज, बहुत सुंदर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिए H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 इसमें से वाटर निकाल देगा, तो अगर वाटर निकाल देगा तो क्या बनेगा CO और वाटर, इसमें से भी वाटर निकाल देगा, ये OH है और H है, वाटर, एक CO क्या बनेगा, एक CO, एक CO2 और वाटर, ये बनेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कह रहा है कौन सा गैस, अच्छा आगे सोचते हैं। KOH पास, KOH कैसा होता है बेसिक, बेस क्या करेगा CO2 को एब्जॉर्ब कर देगा, तो ये CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लिया आपका KOH है ना। यहाँ थोड़ा सा लाइट आ रही होगी ना, आपको नहीं दिख रही होगी, चलिए कोई बात नहीं है। ये है CO2, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है KOH, तो बचा क्या CO, ये वही कह रहा है कि जो CO बचा उसका वेट बताइए। तो आइए देखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे 2.3 बाई इसका मोलर मास 46, कितना हो गया 1/20, तो ये भी कितना होगा 1/20 मोल होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए 4.5 बाई इसका मोलर मास कितना होता है 92, यानी ये भी एक तरह से कितना हो गया 1/20, अरे हुआ ना 4590, तो ये भी कितना हुआ 1/20, तो दोनों 20 ऐड करेंगे तो 2/20, 2/20 माने 1/10, तो 1/10 मोल। अब आपको ग्राम में कह रहा है ना, हाँ, तो 1/10 मोल, और CO का कितना होगा 12 और 16 28, वही ना, तो 28, तो आपका आंसर 2.8। देखिए ये भी अप्रॉक्स किया है, नहीं तो 2.8 तो कभी नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज ही आएगा, लेकिन चलिए आ गया 2.8। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये रिएक्शन भी चेक करना चाह रहा है कि H2SO4 का रिएक्शन आपको आ रहा है कि नहीं, और साथ में ये भी कह रहा है कि KOH एसिडिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, तो 2018 भी हो गया, अब एक बचेगा 19, है ना, लास्ट क्वेश्चन, 20 तो अभी हुआ नहीं, तो आइए 19। The number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 mole of ammonia by Haber process। तो देखिए N2 plus H2 gives NH3, यही ना, यही तो होता है अमोनिया का। अब कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल कितने चाहिए, कि रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया हमें बनाना है। तो देखिए इसके 2 मोल से इसका 3 मोल चाहिए, तो 20 से इसका 30 मोल चाहिए, है ना, बिना बुद्धि लगाए, तो 30 मोल, और आपका मोल ही पूछ रहा है यार, बहुत आसान, तो 30 मोल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ 2019 तक का 88 से आज तक का सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को। थैंक यू बच्चों, कोई और सजेशन हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग जरूर दिया करिए, कुछ भी हो जरूर। थैंक यू। तो क्वेश्चन 2015 का है, क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। देखिए
क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि AgNO3 हमने लिया और साथ में क्या लिया, NaCl, और दोनों लिए तो जाहिर से बात है हमें पता है AgCl बनेगा और AgCl बन गया और NaNO3 बनेगा, है ना। चलिए पहले तो इतना हम देखते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो AgNO3 है वो 16.9% और 50 ml है, और इसके बारे में कह रहा है 5.8% और ये भी 50 ml है। तो कह रहा है प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो कितना ग्राम बनेगा। प्रेसिपिटेट माने AgCl, आपको पता है कर डिवाइड टू पी आता है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होने वाला है इसमें लंबा। 16.9 बाई 100 क्योंकि परसेंट है ना इंटू 50। इसको क्या करेंगे 5.8 बाई 100 इंटू 50, नहीं ये हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 8.45 आएगा इतना ग्राम, और यहाँ आएगा आपका कितना, ये भी 2 होगा तो 2.9 ग्राम। कैसे हम समझे ग्राम, अगर कुछ ना दिया हो और कह रहा है 5.8% तो आप समझेंगे W/W, ठीक है, तो उसको W/W समझेंगे, तो इतना ग्राम। अच्छा जी, अब देखते हैं इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो 8.45 डिवाइडेड बाई AgNO3 का मोलर मास, AgNO3 का मोलर मास 170 होता है, और 2.8 डिवाइडेड बाई NaCl का 58.5 होता है। तो अब इसी से पता चलेगा कि AgCl कितना बनेगा। पहले तो देखते हैं लिमिटिंग रीजेंट, तो जरा देखिए लिमिटिंग रीजेंट, ये 58.5 है, ओके, और ये 170 है। इसको अगर मैं, आइए सॉल्व करते हैं, ये कितने बार में जाएगा, 17 है ना, तो 0.0 इतना तो होगा ना, और 17×5 = 85, तो कितना हो जाएगा 5, और अरे अप्रॉक्स 585 में थोड़ा कम आएगा लेकिन करीब करीब उतना ही आएगा। उसी तरह से ये कितना आ जाएगा 0.0, ये भी आएगा, और कितना हो जाएगा करीब करीब ये भी उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब AgCl हमारा उतना ही बनेगा, कितना 0.05 मोल, लेकिन आंसर में क्या कर रहा है ग्राम, तो ठीक है 0.05 इंटू AgCl का मोलर मास कितना होगा, AgCl Ag का कितना होता है 108 और 35.5, तो 8×5 = 13, 143 है ना, तो 143 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ रहा है आपका 5 और 20 से 21 और 5 एकम 5 तो 7, और यहाँ आएगा ये, तो देखिए अप्रॉक्स हम लोग कितना निकाल लिए 7 ग्राम, तो आंसर हो गया 7 ग्राम। ये कुछ क्वेश्चन देखिए नीट में हम लोग देख रहे हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं, तो फिर बार बार मैं कह रहा हूँ अपना कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम लोग अब इसको आगे बढ़ रहे हैं, 2015 में ही अभी हैं, हम लोगों को आना है 19 तक, है ना। तो 15 में ये क्या कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर चेंज फ्रॉम 6.0 to इतना। अच्छा, मैंने एवोगैड्रो नंबर इतना होता है, अगर हम इसको बदल के और इतना कर दे तो क्या होगा। अच्छा, तो द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, नहीं, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्यों, रेशियो है ना, तो उतना बाई इतना था, यहाँ भी इतना बाई इतना हो जाएगा, रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दूसरा क्या कह रहा है, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि डेफिनेशन हमारा क्या था, एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं, तो उससे एक मोल में माने जितना पार्टिकल, उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। तीसरा कह रहा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, हाँ 1 मोल कार्बन का मास तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि पार्टिकल घट गए हैं। और लास्ट कह रहा है रेशियो ऑफ एसपीसी रेशियो, इसमें भी कोई नहीं, इसका आंसर हो गया सी। ये तो एक तरह से थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा आसान भी है। चलिए आगे, तो 2015 का एक क्वेश्चन था, ये भी 15 ही का है,
नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मैक्सिमम इन, ये कह रहा है 18 मोल्स ऑफ वाटर और 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल से तो ज्यादा मोल में होंगे ही। ये कह रहे 1.8 ग्राम, तो और कम हो गया, ये 18 ग्राम, तो ये थोड़ा आसान है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे तो 18 मोल, ये बहुत आसान है, ऐसे ही लिख के आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form two compound xy2 and y3x3y2, okay, when 0.1 mole of xy2 weight इतना and इतना mole of इतना weight इतना, तो the atomic weight of x and y, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x और y आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो एक बना रहा है xy2 और एक बना रहा है x3y2। इसका अगर हम 0.1 मोल ले रहे हैं तो 10 ग्राम है, और इसका अगर 0.05 मोल ले रहे हैं तो वो 9 ग्राम है। तो एटॉमिक मास बताइए, आइए देखते हैं कैसे करें। सोचिए क्या होता है मोल, आपको पता है मोल बराबर W बाई मोलर मास, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मोल कितना दिया है 0.1, W 10, मोलर मास तो x प्लस 2y। अरे अगर इसका मास हमें नहीं पता तो हम मान ले रहे हैं ये x है ये 2y है। चलिए तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, होगा या ऐसा करते हैं इसको 100 कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 24 इक्वल टू 100, ये हो जाएगा। चलिए ये हो गया एक इक्वेशन। अब जरा इसके बारे में सोचें, ये क्या कह रहा है, तो इसके बारे में भी मोल कितना है 0.05 और 9/3x प्लस 2y। बोलिए इस सूत्र को तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं ये कितना होता है। ये भी कितना होगा आपका, उधर 900 कर देते हैं ना और इसको 5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15x, अब प्लस ये 2 है ना, तो 10y इक्वल टू उधर कितना हो जाएगा 900। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक ये और एक वो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालें हम लोग। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग कि अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, उसमें से माइनस कर लें, तो आइए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको लिखते हैं 15x 10y। अरे इक्वेशन आ गया तब क्या आप लोग कर नहीं लेंगे, और 5 से मल्टीप्लाई तो 5x और ये 10y और ये 500, यही ना, माइनस करना है तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10x और उधर कितना आ जाएगा 400, x कितना आ गया 40। तो देखिए जरा कहीं x 40 दिया है, हाँ, तो बस अब दूसरा हम क्यों करें, अरे एक ही ना 40 है, दूसरा अपने आप 30 होगा क्योंकि और कोई है ही नहीं ना 40 वाला, तो इसलिए आंसर हमारा वो हो गया। वैसे आप वैल्यू रख के कर सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इतने देर बाद। आइए 2016 भी हो गया, अब आ गए हम लोग धीरे धीरे 17 में।